रागना एक बदसूरत और बेकार इंसान जो अपने पूरे परिवार को ड्रैगन्स के हाथों खो चुका था। इस हादसे ने उसे मजबूर कर दिया कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रैगन हंटर बनने के लिए ट्रेनिंग करे, जिसे भगवान जैसी शक्तिशाली एबिलिटीज का वरदान मिला हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो आदमी उस ड्रैगन को अपने एक हाथ से रोकता है और अपनी पावर से उसे चुटकियों में खत्म कर देता है। तभी हम वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन्स को देखते हैं जिसे उस आदमी ने मारा था और वो कहता है कि मुझे और भी पावरफुल बनना होगा। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर रागना को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने एक ड्रैगन को देखता है। अब वो ड्रैगन रागना के ऊपर अटैक करता है, जिससे रागना एक पेड़ से जाकर टकराता है। अब वो ड्रैगन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लियो आती है और उस ड्रैगन को मार देती है। और लियो रागना से कहती है कि तुम्हें फाइट के दौरान मेरी तरह सतर्क रहना चाहिए, और रागना उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद रेगना बताता है कि ड्रैगन्स काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उनके खून में एक प्राचीन जादू है और ड्रैगन को मारने के बस दो तरीके हैं। पहला तरीका एक सिल्वरिन स्वॉर्ड जिसके ओरा से वो ड्रैगन फ्रीज हो जाता है, और दूसरा तरीका उन ड्रैगन को सीधा धूप में लाना पड़ता है जिससे ड्रैगन जलकर खत्म हो जाते हैं और उनके सामने वो ड्रैगन जल रहा होता है। और फिर हम लियो को देखते हैं जो उस ड्रैगन के हार्ट को लाती है और उस हार्ट को सिल्वरिन से फ्रीज कर देती है, और उस हार्ट को लेकर वो रागना से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। उसके बाद वो दोनों सिटी के अंदर आ जाते हैं जहां लोग लियो के चेहरे पर वो निशान देखते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने 50 से भी ज्यादा ड्रैगन मारे हैं। उसके बाद वो दोनों गिल्ड के अंदर जाते हैं जहां रागना बताता है कि ड्रैगन्स इंसानों के दुश्मन है और जो इंसान ड्रैगन्स को मारते हैं उन्हें ड्रैगन हंटर कहा जाता है, और ड्रैगन को मारने के बदले उन्हें प्राइज भी मिलता है। और फिर हमें पता चलता है कि उस गिल्ड में सबसे ज्यादा ड्रैगन लियो ने ही मारे हैं। लियो 12 साल की है, लेकिन वो एक टॉप नॉच ड्रैगन हंटर है, और इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि लियो जैसे जैसे बड़ी होगी वो और भी पावरफुल हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में वो एक जगह पर बैठे हुए थे जहाँ लियो खाना खाते हुए कहती है कि मैं यह खाना खाकर पक चुकी हूँ, मुझे मीट चाहिए। जहाँ रागना कहता है कि आज के डिनर में मैं तुम्हारे लिए मीट बनाऊंगा, और ये बात सुनकर लियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम रागना के हाथ में एक कैमरा को देखते हैं जिससे वो लियो की एक पिक्चर क्लिक करता है। ये देखकर लियो कहती है कि आखिर तुम मेरी पिक्चर क्यों क्लिक कर रहे हो। तभी रागना कहता है कि मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, और मुझे पता है कि तुम एक दिन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी, इसीलिए मैं इन सारी मेमोरीज को कैप्चर करना चाहता हूँ। तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो रागना से कहता है कि तुम्हारा पार्टनर तो काफी अच्छा है। अब उस लड़के को देखकर लियो कहती है कि आखिर तुम कौन हो, और इस बात को सुनकर वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानती, तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रैगन हंटिंग में मैं तुमसे बस एक कदम पीछे हूँ। और उसके बाद हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम साइक्स होता है। वो रागना के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी स्किल्स नहीं है, फिर भी प्रोड जी ने तुम्हारे साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए कि तुम लियो के साथ हो। इससे लियो की रैंक ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगी। तुम लियो के साथ बस एक बोझ हो, तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। अब ये बात सुनकर लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी सिल्वर स्वॉर्ड निकालती है और साइक्स से कहती है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ। जब मैंने पहली बार सिल्वर स्वॉर्ड को पकड़ा था तब भी मैंने यही सोचा था, और इसीलिए मैं ड्रैगन हंटर बनी क्योंकि ड्रैगन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मैं ड्रैगन के गॉड को मारना चाहती हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। और उसके बाद लियो चिल्लाकर कहती है कि क्या कोई मेरा साथ देना चाहेगा, मैं अपनी कमाई में से आधा हिस्सा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि किसी ने भी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन सिर्फ एक बंदे ने हाथ उठाया था और वो रागना था। वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ, और रागना को देखकर लियो कहती है कि मुझे पता था और इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और उसके बाद लियो रागना से कहती है कि अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये चीज देखकर साइक्स काफी ज्यादा शौक होता है। उसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि आराम से सो रही होती है, और उसे देखकर रागना काफी ज्यादा खुश होता है। अब रेगना बाहर आ जाता है और वो प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि मेरे पास ड्रैगन हंटिंग के लिए कोई भी टैलेंट नहीं है, भले ही मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूं, लेकिन मैं लियो के बराबर कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं मरने से पहले लियो की मदद करना चाहता हूं क्योंकि लियो ही मेरा हीरो है। तभी हम वहाँ पर उसी आदमी को देखते हैं जो रागना से कहता है कि तुम लियो को कभी भी
नहीं बचा पाओगे, तुम उसे खो दोगे। और तभी रागना के सामने कुछ फ्लैशबैक आता है जहाँ रागना के चारों ओर आग लगी हुई थी, जहाँ लियो उसके पास में आती है और उसे धक्का दे देती है। उसके बाद हम लियो को देखते हैं जिसके पास में कुछ टेंटिकल्स आते हैं और वो उसके शरीर में घुस जाते हैं, जहाँ लियो कहती है कि रागना मुझे माफ कर देना। और ये देखकर रागना जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एकदम से रागना की आंख खुलती है और वो कहता है कि क्या ये सपना था। और तभी वो आदमी रागना से कहता है कि तुमने अभी जो देखा वो बहुत जल्द होने वाला है। नेक्स्ट सीन में लियो रागना से कहती है कि तुम मीट खरीदने के लिए अपनी सीमा से बाहर क्यों गए, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैफेटेरिया में भी मीट मिलता है। तभी रागना लियो से कहता है कि उनकी वेजिटेबल ऑफरिंग अनलिमिटेड है और इनकीपर मुझे किचन उधार दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगा। तभी लियो कहती है कि आज तुम मेरे लिए डिनर बना रहे हो, इसलिए मुझे स्टिक चाहिए, जहाँ रागना उसे हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है जहाँ रागना खाने की प्लेट्स उठा रहा था और लियो आराम से सो रही होती है। रागना लियो के पास आता है और उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। और अब जैसे अगला दिन होता है वो दोनों गिल्ड में पहुंचते हैं जहाँ पर उनके लिए कोई भी टास्क नहीं था। अब ये चीज देखकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ लियो कहती है कि थोड़े दिनों से हमने ज्यादा ड्रैगन नहीं मारे हैं। तभी रागना लियो से कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में रागना को देखते हैं जो कि लियो के बाल काट रहा था, लेकिन तभी उसे फिर से वही सपना आता है जहाँ लियो की मौत हो जाती है। उसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रागना ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा थका हुआ था, जहाँ उसे उसी आदमी की बात याद आती है कि तुम बहुत जल्द लियो को खो दोगे। तो रेगना चिल्लाते हुए खड़ा होता है और वो वापस ट्रेनिंग करने लग जाता है। और उसके बाद हम साइक्स और उसके साथ में कुछ ड्रैगन हंटर को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि कुछ दिनों से ड्रैगन्स अजीब बिहेव कर रहे हैं। और उन लोगों की बात सुनकर लियो रागना से कहती है कि जब मैं डोना पीरू की बात सुनती हूँ तब मुझे सिल्वर चिक की याद आती है। और वो कहती है कि क्या तुमने इसके बारे में सुना है, असल में ये एक फेमस पेस्ट्री शॉप है। लेकिन रागना उसकी बात नहीं सुनता, वो उस सपने के बारे में सोच रहा था कि क्या सच में ये होने वाला है, लेकिन मुझे वो आदमी भी दिखाई दे रहा है, तो क्या वो एक गोस्ट है या फिर विजन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तभी लियो रागना से कहती है कि तुम्हें डार्क सर्कल हो गए हैं और फिर वो उसके हाथ देखती है जहाँ पर उसके हाथ में काफी सारे छाले थे। अब लियो काफी ज्यादा इमोशनल होती है, वो कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो। तभी रागना लियो का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी लियो रागना से कहती है कि जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग रागना को मार रहे होते हैं और वहीं लियो भी आ जाती है। वो रागना को देखकर कहती है कि हम दोनों के पास में सेम स्ट्रेंथ पाने की पोटेंशियल है। तभी रागना कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जितना टैलेंट नहीं है। तभी लियो कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन हंटिंग का टैलेंट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम जीनियस हो और एक दिन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बनोगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर वो दिन कब आएगा। और फिर वो रागना को हग करती है और कहती है कि जब तक तुम पावरफुल नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद हमें रागना के पास्ट के बारे में पता चलता है कि जब रागना 3 साल का था तब उसके पेरेंट्स को ड्रैगन ने मार दिया था। जब रागना के रिश्तेदारों ने उसे गोद लिया, कुछ दिनों बाद ड्रैगन ने उनको भी मार दिया। आखिर में रागना को एक अमीर परिवार ने खरीद लिया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही ड्रैगन्स ने उस अमीर परिवार की संपत्ति को जला दिया। आखिर में रागना अकेला हो गया और रागना को ऐसा लगने लगा कि उसके ऊपर कोई श्राप है कि रागना जिससे भी लगाव रखे उसको ड्रैगन मार देते हैं। इस चीज से लोग उसे चिढ़ाने लगे और वो कहते हैं कि रागना की वजह से ही ड्रैगन्स यहाँ पर आते हैं। उसके बाद लियो रागना के पास जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रैगन हंटिंग करना चाहोगे। पर लियो को देखकर रागना कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो ड्रैगन्स तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन लियो कहती है कि सिर्फ वीक लोग मरते हैं, मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहकर वो रागना को अपने साथ आने के लिए कहती है। अब वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक ड्रैगन होता है और लियो आसानी से उस ड्रैगन को मार देती है। यह देखकर रागना भी शौक हो जाता है, वो सोचता है कि लियो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद लियो रागना से कहती है कि क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि तुम श्रापित हो। तो रागना कहता है कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं लगता और अब मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। और तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ रागना को फिर से वही सपना आता है और उसकी आंख खुलती है।
वो लियो की तरफ देखता है और कहता है कि यह बहुत जल्द होने वाला है। और अब जैसे अगला दिन होता है, हम गिल्ड हॉल में काफी सारे एडवेंचरर को देखते हैं और उनकी बातें सुनकर लियो कहती है कि डोना पेरू गिर चुका है। और फिर वो साइक्स से पूछती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो साइक्स कहता है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं पता चला, मुझे बस इतना पता है कि जब सूर्य अस्त हुआ तो ड्रैगन की एक भीड़ ने डोना पेरू पर हमला कर दिया और इसी वजह से किंगडम ने एक इमरजेंसी क्विस्ट लागू कर दिया है कि जिन भी ड्रैगन ने डोना पेरू पर हमला किया है उन सभी को खत्म कर दो। ये बात कहकर साइक्स वहाँ से चला जाता है। अब ये बात सुनकर रागना काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो लियो से कहता है कि लियो तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी लियो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि पूरी सिटी में आग लगी हुई है। तभी हम रागना को देखते हैं जो कि लियो के पास आ चुका था। वो लियो के कपड़े को पकड़ता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस बात पर लियो कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जहाँ रागना कहता है कि तुम मरने वाली हो तो लियो कहती है कि रागना तुम शांत हो जाओ, मैं नहीं मरूंगी। उसके बाद लियो उस सिटी की तरफ आगे बढ़ती है और रागना भी उसका पीछा करता है। तभी हम ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि इंसानों को मार रहे थे और सोल्जर्स अपनी गन से ड्रैगन्स के ऊपर फायर कर रहे थे, लेकिन उन बुलेट से ड्रैगन पर कोई भी असर नहीं होता और अब वो ड्रैगन्स उन सोल्जर्स को भी मार देते हैं। तभी वहाँ पर सारे हंटर्स चले जाते हैं, लेकिन ड्रैगन्स की तादाद काफी ज्यादा होती है। तभी हम उन ड्रैगन्स के बीच में एक आदमी को देखते हैं जो कि उन हंटर्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। उस आदमी के ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था। अब दो एडवेंचरर उस आदमी के पास आते हैं और वो आदमी असल में एक सुपीरियर ड्रैगन था जो अपने आप को इंसान में कन्वर्ट कर सकता है। वो अपने टेंटिकल से उन दोनों हंटर्स को मार देता है और उसके बाद वो सुपीरियर ड्रैगन ब्लड से काफी सारी फायर बनाता है और उस आग को देखकर रागना उस सुपीरियर ड्रैगन के पास आ जाता है और वो उसे छुपकर देख रहा था। तभी उसे उस सुपीरियर ड्रैगन के वो टेंटिकल्स दिखते हैं जिससे लियो की मौत होने वाली है। अब ये चीज देखकर रागना कहता है कि लियो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तभी हम साइक्स को देखते हैं जो कि उस सुपीरियर ड्रैगन को देखकर कहता है कि आखिर ये सुपीरियर ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद रागना उस सुपीरियर ड्रैगन के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन रागना की सिल्वर स्वॉर्ड टूट जाती है। तभी वो सुपीरियर ड्रैगन काफी सारी फायर निकालता है जिससे रागना दूर जाकर एक नदी में गिर जाता है और रागना को गिरते हुए लियो देख लेती है। तो वो साइक्स से कहती है कि साइक्स तुम सबसे पहले रागना को बचाओ। अब लियो की बात सुनकर साइक्स भी रागना को बचाने के लिए चला जाता है और लियो खुद उस सुपीरियर ड्रैगन से फाइट करने के लिए नीचे उतर जाती है। लियो उस सुपीरियर ड्रैगन से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने रागना को चोट पहुंचाई है और इसके बदले अब मैं तुम्हें मौत दूंगी। अब ऐसा कहते ही लियो उस सुपीरियर ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम रागना को देखते हैं जो कि उस नदी के अंदर डूब रहा था और उस नदी में डूबते हुए वो अपने मन के अंदर चला जाता है, जहां वो कहता है कि लियो की मौत का बदला लेने के लिए मैं नरक खोज शुरू करता हूं और हर एक ड्रैगन को मारने के लिए मैं पावरफुल बन जाता हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी पावर यूज कर लूं पर फिर भी मैं उन ड्रैगन्स को नहीं मार पाऊंगा। मैंने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की लेकिन फिर भी मैं पावरफुल नहीं बन पाया। मेरे काफी सारे साथी बने लेकिन धीरे धीरे वो भी मर गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं ट्रेनिंग करता गया। उसके बाद हम रागना को देखते हैं जो कि ये सब कहते हुए एक चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। अब रागना उस चट्टान के ऊपर चढ़ चुका था। तभी वो आदमी आ जाता है और वो कहता है कि मैं मरना चाहता था लेकिन ड्रैगन्स ने मुझे नहीं मारा। उसके बाद वो आदमी रागना से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ और तुम मेरे पास्ट हो। ये बात सुनकर रागना कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे फ्यूचर सेल्फ हो। उसके बाद वो फ्यूचर सेल्फ कहता है कि तुमने एक छोटी सी लड़की को अपना हीरो बनाया, लेकिन अगर वो लड़की सच में तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी तो उसके लिए तुम्हें पावरफुल बनना चाहिए था। उसके बाद वो फ्यूचर सेल्फ चीखते हुए कहता है कि अब मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और अब मैं ड्रैगन गॉड के खिलाफ भी फाइट कर सकता हूँ और अब मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं अपनी हर एक चीज को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन असल में मेरे पास प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं बचा है। और वो कहता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। अब ये सारी बातें सुनकर रागना अपने फ्यूचर सेल्फ के पास में जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर कहता है तो तुम मुझे अपनी सारी ताकत दे दो। ये बात सुनकर रागना का फ्यूचर सेल्फ उसे धक्का देता है और वो सिल्वर सोर्ड उसके अंदर घुसा देता है, जिससे रागना अब फ्रीज होने लगता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है मुझे कितना पछतावा हुआ कि मैं आज इतना पावरफुल हूँ, लेकिन जिस समय मुझे पावर की जरूरत थी तब मैं कमजोर था। तभी हम साइक्स को देखते हैं जिसने रागना को बचा लिया था। अब रागना को काफी ज्यादा दर्द होता है इसलिए वो तड़पने लग जाता है। ये चीज देखकर साइक्स कहता है
कि आखिर इसे क्या हो रहा है। और तभी रागना का फ्यूचर सेल्फ कहता है कि अब से पास्ट और फ्यूचर दोनों एक है और मैं अपनी पूरी पावर तुम में बढ़ने दूंगा। तभी रागना फिर से अपने मन में सोचता है, जहां हम रागना के अंदर से सिल्वर ओरा निकलते हुए देखते हैं। वो कहता है कि उसने कहा था मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं लियो की हेल्प करना चाहता हूँ। और अब रागना एकदम से चिल्लाने लगता है, जहाँ रागना का फ्यूचर सेल्फ कहता है कि अब हम इस फ्यूचर के टुकड़े टुकड़े करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लियो को देखते हैं, जो कि उस ड्रैगन से फाइट करते हुए काफी ज्यादा थक गई थी। वो उस सुपीरियर ड्रैगन से कहती है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन तुम भी काफी ज्यादा हार्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ड्रैगन गॉड हो। इस बात पर वो सुपीरियर ड्रैगन कहता है कि इंसान सुपीरियर ड्रैगन से डरते हैं, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं कि मैं सबसे लोएस्ट सुपीरियर ड्रैगन हूँ। मैं ड्रैगन ब्लड लाइन की 10वीं सीट पर हूँ। इस चीज से इंसानों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ड्रैगन्स के लिए इंसान कुछ भी नहीं है। दोना पेरू पर अटैक करने के लिए गॉड ने ही कहा था, क्योंकि दोना पेरू के अंदर एक पेस्ट्री शॉप है, जहाँ की पेस्ट्री गॉड को काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन कुछ दिनों पहले उस पेस्ट्री शॉप में रॉबरी हुई, जिससे वो पेस्ट्री शॉप बंद हो गई और गॉड को वहाँ की पेस्ट्रीज काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। इसीलिए ड्रैगन गॉड ने सारे ड्रैगन को ऑर्डर दिया कि वो डोना पेरू को खत्म कर दे। और उसके बाद वो कहता है कि गॉड को बहुत बुरा लगा है, अब मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो लियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी एकदम से उस सुपीरियर ड्रैगन के पीछे काफी सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं और असल में ये उस सुपीरियर ड्रैगन का भ्रम था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसके बाद हम रागना को देखते हैं, जहाँ रागना ने काफी सारे ड्रैगन को फ्रीज कर दिया था और उन ड्रैगन्स को फ्रीज करने के बाद रागना आगे बढ़ता है, जहाँ पर काफी सारा धुआं होता है। और चलते हुए रागना कहता है कि जब मैंने ड्रैगन काइंड को खत्म करने का फैसला लिया, तब मैंने आग मूंद कर उस गुल का पीछा किया। तभी रागना के सामने और भी ड्रैगन्स आ जाते हैं, लेकिन रागना उन्हें फ्रीज करके एक ही बार में खत्म कर देता है। तभी हम रागना के अंदर वाले फ्यूचर सेल्फ की बात सुनते हैं। वो कहता है कि मैं कई बार हारा और जीता, ऐसे ही हार जीत करते हुए मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन गया। मैंने अपना बदला लेने के लिए पूरे 10 साल तक ट्रेनिंग की और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी सिल्वर सोर्ड मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है। उसके बाद मेरा आर्म और मेरी सिल्वर सोर्ड दोनों एक हो गई और इस चीज से मुझे काफी ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उस दर्द को इग्नोर किया। और उसके 5 साल बाद मैं अपनी सिल्वर सोर्ड से कम्प्लीटली फ्यूज्ड हो गया। मेरा शरीर अपने आप में एक वेपन बन गया, जिसकी वजह से मेरे शरीर में से रेडिएटेड सिल्वरिन निकलने लगा। और उसके 3 साल बाद मैंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप करी जिससे मेरे शरीर की सिल्वरिन बढ़ गई। और उसके 4 साल बाद मैंने सीखा कि सिल्वरिन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और उसके 10 साल बाद मैं ह्यूमन एबिलिटी की लिमिट को सरपास्ट कर गया। उसके बाद हम रागना को देखते हैं, जिसके अंदर से वो ओरा निकल रहा था और ये सारी बातें रागना का फ्यूचर सेल्फ बता रहा था। तभी हम रागना के सामने ड्रैगन्स को देखते हैं, जहाँ रागना ने उन्हें फ्रीज कर दिया था और रागना वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा ग्रैमवाल्ड के पास में आ जाता है। तभी हम ग्रैमवाल्ड को देखते हैं, जो कि फ्रीज होने लग जाता है और वो कहता है कि मैं इस इंसान को देखकर ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे सामने कोई पावरफुल ड्रैगन मोनार्च है। असल में ड्रैगन मोनार्च वो होते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ड्रैगन गॉड ने उनको अपनी ब्लड लाइन के लिए चुना है। उसके बाद हम ग्रैमवेल्ड को देखते हैं, जो कि अपने शरीर पर लगे सारे फ्रीजन को तोड़ देता है और वो कहता है कि मैं एक मामूली से इंसान से नहीं हार सकता। और ये कहने के बाद वो एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब वो कहता है कि मैं जब इस बड़े ड्रैगन फॉर्म में होता हूँ तभी मेरे पास अल्टीमेट पावर आती है। लेकिन तभी हम रागना को देखते हैं, जो कि एक ही बार में उसे फ्रीज कर देता है और उसके बाद वो फिर से उसे छूता है, जिससे उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी रागना फिर से नॉर्मल होता है। उसका ओरा भी गायब हो चुका था। वो काफी ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो हाँफने लगता है। अब लियो रागना की तरफ आने लगती है, जहाँ रागना पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ उसका फ्यूचर सेल्फ लियो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे ना होने पर मुझे कितना दुख हुआ है, तुम ये बात नहीं समझोगी कि मैं तुम्हें देखने के लिए कितना तरस गया था। तभी रागना लियो के पास जाकर उसे हग कर लेता है और लियो कहती है कि रागना मैं जिंदा हूँ, मुझे पता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तभी रागना रोते हुए कहता है कि ये मेहनत मैंने नहीं की है, जिसने ये मेहनत की है वो मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि जिसने ये मेहनत की है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं उसकी पूरी लाइफ स्टोरी जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो लियो को कितना ज्यादा मिस कर रहा है। उसके बाद लियो रागना को थैंक यू बोलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक दूसरी जगह को देखते हैं, जहाँ पर सारी चीजें रुक चुकी थी और वहाँ पर हमें रागना का
फ्यूचर सेल्फ और उसके सामने एक लड़की दिखती है, जहाँ वो लड़की रागना के फ्यूचर सेल्फ से कहती है कि तुम खड़े खड़े ही मर गए। वैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी होगी और जिस पास्ट को तुम अपना रहे हो वो भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। तभी हम रागना के फ्यूचर सेल्फ का चेहरा देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है कि हम काफी टाइम से साथ में हैं, लेकिन आज वो दिन है जब मैंने तुम्हें बिना शिकायत के देखा है और एक ऐसी दुनिया बनाने की हमारी सारी उम्मीदें जहाँ ड्रैगन्स जीरो है, ये सब पूरी तरह से हमारे पास्ट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इंसानों को मार रहे होते हैं। उसके बाद हमें फिर से उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि उस दिन लेसिस की 7 सिटीज पर अटैक हुआ और उनमें से 6 सिटीज पूरी तरह तबाह हो गई, उनमें कैपिटल भी शामिल था। और उसी दिन ड्रैगन काइंड के रीपर का जन्म हुआ। तभी लियो कहती है कि सारे ड्रैगन चले गए, लेकिन आधी सिटी तबाह हो चुकी है और यहाँ पर काफी सारे लोगों की जान भी गई है। तभी रागना लियो की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। ये कहकर वो अपने आंसू पोंछने लगता है। तभी वहाँ पर साइक्स आ जाता है, जो कि रागना को रोते हुए देखता है और वो कहता है कि आखिर तुम किस बात पर रो रहे हो। तभी लियो साइक्स से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ साइक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि शायद तुम भूल गई हो, ये मेरा घर है। उस अटैक के दौरान तुम्हारा घर टूट चुका था, इसीलिए तुम लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी और मैं तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दे रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और अब ये बात सुनकर रागना भी साइक्स को थैंक यू बोलता है। उसके बाद साइक्स रागना से कहता है कि आखिर तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। तभी रागना लियो से कहता है कि हमें ये देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन गॉड ने ये शहर तबाह करने के लिए बोला है, जहाँ सारे ड्रैगन्स गॉड की बात को अच्छे से मानते हैं। तो अगर हम इस देश के बॉर्डर के पार चले गए तो ड्रैगन हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। और तुम्हें ये भी पता होगा कि ये सिटी बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब है, तो हमें भागने में ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे। तभी साइक्स कहता है कि रागना तुम मुझे बदले हुए लग रहे हो, आखिर तुमने ये सब कैसे किया। लेकिन तभी हम रागना को देखते हैं, जो कि साइक्स से कुछ भी नहीं कहता और वो आराम से सो जाता है। तभी लियो रागना की तरफ देखती है और कहती है कि रागना ने बहुत मेहनत की है और जहाँ तक मुझे पता है कि ये सब कुछ रागना की ट्रेनिंग की वजह से है। तभी हम रागना को देखते हैं, जो कि सोते हुए भी बार बार लियो का नाम ले रहा था। तभी लियो कहती है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत है। तभी एकदम से वो बिल्डिंग हिलने लग जाती है। तो लियो और साइक्स खिड़की के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि फॉरेस्ट उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद साइक्स बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और सभी लोगों से कहता है कि फॉरेस्ट हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तभी हम लियो को देखते हैं, जो कि उस फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ती है और वहीं रागना आराम से सो रहा था और वो लेडी रागना का नाम लेकर कहती है कि हमारे रास्ते क्रॉस होने दो। उसके बाद में हम एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसके सामने कुछ मेड्स होते हैं और वो मेड्स उस मॉन्स्टर के लिए कुछ खाना लेकर आए थे। उसके बाद वो मेड खाना सर्व करते हैं। अब वो मॉन्स्टर उस खाने को खाता है, जिसे वो खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर एकदम से वो उन मेड्स को खाने लग जाता है और कहता है कि ये खाना टेस्टी है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तभी वो मॉन्स्टर उन दोनों को भी खा लेता है। अब उस मॉन्स्टर के सामने बस एक लड़की बची हुई थी। वो मॉन्स्टर उस लड़की से कहता है कि हमारे ड्रैगन गॉड ने सभी इंसानों को मारने का ऑर्डर दिया है, जहाँ मैं आसानी से हर एक इंसान को खा सकता हूँ। ये कहकर वो उस लड़की को अपने टेंटिकल से पकड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम साइक्स को देखते हैं, जो कि अपने स्पेल से कुछ रूट्स को खत्म कर देता है। और तभी वो सूरज की रोशनी देखता है और कहता है कि जब तक सूरज निकला हुआ है तब तक ये ड्रैगन्स हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते। उसके बाद हम लियो को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े पेड़ से फाइट कर रही थी और वो उसे काटते हुए कहती है कि ये कभी नहीं खत्म होंगे। तभी लियो को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ रागना को कुछ रूट्स ने पकड़ लिया था। अब लियो रागना को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो रूट्स लियो पर भी हमला कर देती है। तभी रागना नींद से उठ जाता है और वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उस पावर की रोशनी पूरे आसमान में दिखाई देती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि रागना की पावर से सभी रूट्स फ्रीज हो चुकी है। तभी हम रागना को देखते हैं, जिसे कुछ महसूस होता है और वो एकदम से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। अब रागना को देखकर लियो सोचती है कि आखिर ये कहाँ जा रहा है और वो भी उसका पीछा करने लगती है। तभी हम रागना को देखते हैं, जो कि काफी स्पीड में जा रहा था और वो कहता है कि मैं आखिर इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ कि ऐसी फाइट के दौरान मैं सो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लियो को बचाने के बाद मैं ये भूल गया कि खतरा अभी भी टला नहीं है। उसके बाद रागना उस बहुत बड़े मॉन्स्टर के पास पहुंचता है, जहां वो मॉन्स्टर उस लड़की को खाने की कोशिश कर
रहा था, रागना उस मॉन्स्टर के मुंह पर लात मारता है। वो लात खाने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। मतलब रागना ने उस लड़की को बचा लिया था। उसके बाद रागना उस लड़की से कहता है कि मैं श्रापित हूँ, जब भी मेरे करीब कोई आता है ड्रैगन्स उन्हें खा जाते हैं। और ये बात मुझे तब पता चली जब मैंने अपना फ्यूचर देखा। और वो कहता है कि आखिर मैं अपने करीबी लोगों को खोने से कैसे बच सकता हूँ। अब मेरे पास में बस एक ही तरीका है कि मैं इस दुनिया के हर एक ड्रैगन को अपने हाथों से मार दूं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये काम करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा फ्यूचर सेल्फ भी सारे ड्रैगन्स को नहीं मार पाया। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि रागना से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। अब रागना उस लड़की को देखता है और वो चौंक जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अब मुझे पता चल गया कि तुम मुझे ढूंढते हुए आई हो। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अब रागना उस लड़की से कहता है कि मैं हर एक ड्रैगन को मारना चाहता हूँ और इस काम में तुम भी मेरी मदद करो। और रागना उसे क्रिम्सन कहकर बुला रहा था। तभी वो लड़की कहती है कि शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, लेकिन मेरा नाम क्रिम्सन नहीं है। अब वो लड़की अपना नाम बताने ही वाली थी, लेकिन तभी रागना कहता है कि तुम्हारा नाम एलिजा है और तुम एक फार्मिंग विलेज के 14 साल के लड़के हो। तुम्हारे एम्प्लॉय पर एक ड्रैगन ने हमला किया और तुम लापता हो गए। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी कवर स्टोरी है या हकीकत, लेकिन ये बात मुझे तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ ने बताई है। तभी वो लड़की रागना से कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी रागना कहता है कि तुम्हारा नाम क्रिम्सन है और तुम ड्रैगन मोनार्च हो। तुम ड्रैगन ब्लड लाइन की पूर्वज हो और तुमने गद्दार ड्रैगन गॉड को मारने के लिए फ्यूचर और पास्ट को एक कर दिया। यहाँ तक कि तुमने अपने फ्यूचर सेल्फ की पावर को अपने पास्ट में मर्ज कर लिया है। और मुझे पता है कि ड्रैगन्स का नाम सुनकर तुम्हारा खून भी खोलता है। अब रागना उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मैं भी इस दुनिया के सारे ड्रैगन्स को खत्म करना चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि रागना को थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन तुमने मुझे एक आदमी कहा, उसी के साथ तुमने मुझे ड्रैगन भी कहा। तुम कितने ढीठ हो। तभी हम लियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुकी थी। वो रागना से कहती है कि रागना तुम तो बहुत फास्ट हो, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, लेकिन तुम मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। तभी हम फिर से उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि रागना के पीछे आ चुका था, जिसे वो लड़की देख लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो मॉन्स्टर कहता है कि रागना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तभी हम रागना को देखते हैं जो कि अपने मैजिक से एक बबल जैसी चीज बनाता है, जिसे वो उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और वो मॉन्स्टर उस बबल को खा लेता है। तभी रागना लियो को उठा लेता है और वहाँ से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एकदम से फट जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे पेड़ फ्रीज हो जाते हैं। अब रागना लियो को नीचे उतारता है और रागना का सर दर्द करने लगता है। लियो पूछती है कि रागना आखिर तुम्हें क्या हुआ है, जहाँ रागना कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी लियो कहती है कि रागना अब तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अब मेरा तुमसे मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तभी रागना थोड़ा सा आगे जाता है और वो लियो से कहता है कि तुम सारे लोगों को लेकर बॉर्डर के पार चली जाओ और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तभी लियो कहती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। तभी रागना कहता है कि अब मैं जो काम करने वाला हूँ वो बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तुम्हें सेफ जोन में जाना चाहिए। इस बात पर लियो कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं भी एक ड्रैगन हंटर हूँ और चाहे ड्रैगन कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, मैं उनसे आसानी से फाइट कर सकती हूँ। अब लियो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो कहती है कि मैं अब समझ चुकी हूँ, तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो। तभी रागना कहता है कि लियो तुम गलत समझ रही हो, कुछ समय के लिए हमें अलग अलग होकर काम करना चाहिए। तभी लियो एकदम कहती है कि तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। अब ये बात बोलने के बाद लियो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। रागना कहता है कि मैंने पहले कभी भी लियो को इस तरह अपना आपा खोते हुए नहीं देखा है। जहाँ तक मुझे पता है लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसे पता है कि उसे क्या करना है और मेरा अनुमान है कि वो सच में ग्रेट अचीवमेंट हासिल करेगी। लेकिन मैं भी काफी ज्यादा वीक और पैथेटिक था, इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। और वो कहता है कि शायद लियो मेरी कमजोरी है और अगर सच में मुझे लियो की हेल्प करनी है तो मैं इस तरह वीक नहीं हो सकता। अब रागना लियो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था। और तभी रागना को पास्ट याद आने लगता है जहाँ वो कहता है कि तुमने जो कहा उसने मुझे बचा लिया, मैं तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। ये बात सुनकर लियो कहती है कि रागना तुम ऐसी बात मत कहो। रागना लियो से कहता है कि लियो तुम
तुम बहुत कमजोर हो और अगर हम दोनों साथ रहे तो तुम मारी जाओगी। ये बात सुनकर लियो रोने लग जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर रागना पर अटैक कर देती है। तभी हम रागना को देखते हैं जो कि लियो की स्वॉर्ड को एक उंगली से रोक लेता है और लियो को नीचे पटक देता है, जहां लियो अब बेहोश हो चुकी थी। रागना उसे गुड बाय बोलता है और ये सब कुछ एलिजा छुपकर देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम साइक्स को देखते हैं जो कि सभी टाउन वालों को लेकर आगे की ओर जा रहा था, जहां लियो की आंख खुलती है। तभी साइक्स कहता है कि अगर हम सबको जिंदा रहना है तो हमें ये सिटी छोड़नी होगी। तभी हम लियो के पास्ट का सीन देखते हैं जहां रागना और लियो एक जगह पर बैठे हुए थे, जहां लियो रागना से कह रही थी कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहती हूँ और वो पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई ड्रीम है, तो वो कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे भी यही चाहिए। और ये सारी बातें याद करते हुए लियो रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने सचमुच रागना पर हमला किया, मैंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि रागना काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। वैसे मैं पहले चाहती थी कि रागना इतना ज्यादा पावरफुल बने, पर अब जब मैं उसे मारने की कोशिश करूंगी तब मैं उसे आसानी से नहीं मार पाऊंगी। अब लियो चिल्लाकर कहती है कि रागना मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। तभी हम रागना को देखते हैं जो कि ऊपर से उन सभी को देख रहा होता है। तभी रागना के पीछे एलिजा आ जाती है और वो कहती है कि क्या उससे इस तरह जुदा हो जाना यह तुम्हारे लिए सही रहेगा। तभी हम रागना को देखते हैं जो कि रोते हुए कहता है मैं सिर्फ उन लोगों के साथ रह सकता हूँ जिनके मरने से मुझे दुख नहीं होगा, या फिर वो लोग जो कभी नहीं मरेंगे। और वो कहता है कि अब तुम मेरी बात सुनो, जहाँ एलिजा कहती है कि मैं क्रिम्सन नहीं हूँ और वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं ड्रैगन होती तो सूरज की रोशनी पड़ते ही मेरी मौत हो जाती। तभी रागना कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम अपनी पावर का जहाँ चाहो वहाँ यूज कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी एलिजा कहती है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, तुम ड्रैगन गॉड से भी फाइट कर सकते हो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें बस ब्लेसिंग दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं एक वुमेन हूँ। अब रागना कहता है कि मुझे पता है तुम जब चाहो अपना जेंडर चेंज कर सकती हो। तभी एलिजा कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और ये बात कहकर एलिजा वहाँ से जाने लगती है। तभी रागना को क्रिम्सन की कही बात याद आती है जहाँ क्रिम्सन ने कहा था कि रागना हमारे रास्ते क्रॉस होने दो, यहीं से कहानी शुरू होगी। और क्रिम्सन के फ्यूचर सेल्फ ने बताया था कि मैं अपने पास्ट में किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। अब प्रेजेंट में रागना उसके सामने आता है और कहता है कि मैं खाना बना सकता हूँ, मैं घर का वो सब काम कर सकता हूँ जो कि एक वुमन करती है। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैंने ये सारा काम लियो की मदद करने के लिए सीखा है और जो कुछ भी मैंने लियो के लिए किया है अब से वो मैं तुम्हारे लिए भी करूंगा। तो क्या अब तुम टीम बनाने के लिए सोच रही हो? तभी हम एलिजा को देखते हैं जो कि रागना को साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि लियो उस लड़की का नाम है जिससे तुम अभी जुदा हुए हो और उससे जुदा होते ही अब तुम किसी और लेडी से बात कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम उसके साथ टीम बना रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम रागना को देखते हैं जो कि बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब एलिजा उसके पास आती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे फीवर हो चुका है। तभी हम रागना के फ्यूचर सेल्फ को देखते हैं जिसने ड्रैगन्स को मारा था और तभी उसके सामने क्रिम्सन आ जाती है और वो कहती है कि ह्यूमन बॉडी के लिए पावर के उस लेवल तक पहुंचना ये बहुत ही इम्प्रेसिव है और तुम्हारी ये पावर देखकर अब मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। तभी रागना कहता है कि आखिर तुम कौन हो और क्रिम्सन रागना को अपना नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम ड्रैगन मोनार्क क्रिम्सन है। और अब ये बात सुनते ही रागना क्रिम्सन के टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी हम क्रिम्सन को देखते हैं जो कि रागना के पीछे आ चुकी थी। अब वो रागना से कहती है कि मैं यहाँ पर एक प्रपोजल देने आई हूँ और वो रागना को एक रिपर कहती है। वो कहती है कि हमें एक टीम बना लेनी चाहिए, लेकिन रागना उसकी बात नहीं सुनता और अपनी स्वॉर्ड से उसका सर काट देता है। तभी क्रिम्सन फिर से पीछे आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा प्रभावित ढंग से यूज कर सकती हूँ। तभी हम पर्जन का सीन देखते हैं जहाँ रागना की आँख खुल जाती है और वो ये सारी चीजें अपने सपने में देख रहा था। तभी एलिजा कहती है कि तुम बहुत हैरान होगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुमने भी मेरी जान बचाई थी। तभी रागना कहता है कि आखिर मैं कैसे सो गया था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी सिल्वरिन बैटल आर्ट से लड़ने की आदि नहीं हुई है। और वो कहता है कि इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तभी एलिजा कहती है कि तुम बार बार क्रिम्सन का नाम मत लो, मैं क्रिम्सन नहीं हूँ। और क्या वो बात सच है जहाँ उस ड्रैगन ने पूरे किंगडम को नष्ट करने के लिए कहा है? इस बात
पर रागना कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है और इसी वजह से हमें जल्द से जल्द सारे ड्रैगन को खत्म करना होगा। लेकिन ये काम करने से पहले हमें उस विंग्ड मोनार्क का पता लगाना होगा जो कि इन सभी ड्रैगन को लीड करता है। और वो कहता है कि हमारे फ्यूचर सेल्फ ने ये काम करने में बहुत देर लगा ली, लेकिन इस बार हम ये काम बहुत जल्द करेंगे क्योंकि हम दोनों पहले ही मिल चुके हैं। इस बात को सुनकर एलिजा पीछे मुड़ जाती है और वो कहती है कि ये वो इंसान है जो मेरे ट्रू फॉर्म को जानता है और वो मुझे अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में भी बता रहा है। लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। जब रागना सो रहा था तब मैंने उसकी बॉडी को एनालाइज किया, जहां मुझे पता चला कि उसकी बॉडी एक सिल्वर स्वॉर्ड से फ्यूज हो चुकी है और वो खुद को सिल्वरिन में नहीं लपेटता बल्कि उसे खुद जनरेट भी कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सिल्वरिन कैसे काम करता है, पर उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। अब वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तभी रागना वहाँ से कुछ ड्रैगन्स को आगे जाते हुए देखता है। उसे देखकर एलिजा कहती है कि सारे ड्रैगन उसी टाउन की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद रागना एलिजा को उठा लेता है और उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है और काफी स्पीड में आगे जाते हुए वो एलिजा से कहता है कि अगर तुम्हारा कोई स्पेशल ऑर्डर हो तो मैं उसका पालन करूंगा। तभी एलिजा कहती है कि मैं क्रिम्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम उन सारे ड्रैगन्स को मिटा दो। इस बात पर रागना हाँ बोलता है और एक बहुत ऊंची छलांग मारता है और आखिर में वो एक ड्रैगन को किक मारता है जिससे वो ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद रागना और एलिजा जमीन पर आ जाते हैं जहाँ उनके सामने काफी सारे ड्रैगन्स होते हैं। अब उन ड्रैगन्स को देखकर रागना अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसने अपनी पावर से काफी सारी स्वॉर्ड बना ली थी और उन स्वॉर्ड की वजह से वो दो ड्रैगन को मार देता है। और रागना ने जो स्वॉर्ड्स बनाई थी उसमें से एक स्वॉर्ड एलिजा को मिल जाती है और एलिजा उस स्वॉर्ड को देखकर कहती है कि ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करे तो वो एक सुपीरियर ड्रैगन को आसानी से खत्म कर सकता है। और ये स्वॉर्ड एक संभावना की ओर इशारा करती है कि यदि हम किसी आर्मी को सिमिलर वेपन से इक्विप कर सके तो ये स्वॉर्ड उस पूरी आर्मी को कंट्रोल भी कर सकती है। उसके बाद एलिजा उल्टी करती है और वो कहती है कि जाओ मेरे सर्वेंट, उन ड्रैगन्स को खत्म कर दो। तभी हम उस स्लाइम को देखते हैं जो कि उन सारे ड्रैगन को कैप्चर कर लेती है। और उस स्लाइम को देखकर रागना कहता है कि मुझे नहीं पता था कि क्रिम्सन के पेट में एक स्लाइम भी है। तभी हम एलिजा को देखते हैं जो कि ट्रू फॉर्म में आ चुकी थी, मतलब वही क्रिम्सन थी। वो उन सभी ड्रैगन से कहती है कि मैं तुम्हारी लीडर हूँ तो तुम्हें चुपचाप मरना होगा। तभी हम उन ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि आसानी से मर जाते हैं और उन ड्रैगन्स की बस हड्डियां बचती है। तभी रागना कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम ही क्रिम्सन हो। तभी क्रिम्सन कहती है कि तुम्हारा नाम रागना है और तुमने मुझे ऑफर किया था कि मैं तुम्हारी फोर्स में ज्वाइन हो जाऊं, तो अब मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर क्रिम्सन रागना को एक कंडीशन बताती है और उसे एक पॉइजन दे देती है। वो कहती है कि यह जहर पीने के बाद तुम्हारी तड़प तड़प के मौत हो जाएगी, लेकिन अभी मत घबराओ, ये तभी होगा जब तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी गलत करने की कोशिश करोगे। और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए इस चीज को तुम एक इंश्योरेंस की तरह समझ लो। और आखिर में क्रिम्सन कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर ड्रैगन को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूं तो चुपचाप उस जहर को पी लो। तभी हम रागना को देखते हैं जो कि क्रिम्सन की बात पूरी होने से पहले ही उस पॉइजन को पी चुका था। ये चीज देखकर क्रिम्सन कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। तभी रागना कहता है कि मैं अपने फ्यूचर में काफी सारी चीजों को खो चुका था, लेकिन अभी मेरे पास मौका है कि मैं उन सारी चीजों को अभी से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इस दुनिया से सभी ड्रैगन्स को खत्म करना चाहता हूँ। तभी क्रिम्सन चिल्लाकर कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम हीरो हो, तुम एक मूर्ख हो, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और जो तुमने सोचा है वो तुम कर पाओगे, इसीलिए अब से मैं तुम्हें गाइड करूंगी। तभी हम क्रिम्सन के स्लाइम को देखते हैं जो कि उन सभी ड्रैगन की हड्डियों को जोड़कर एक बहुत बड़ा सिंहासन बना देता है, जिसके ऊपर क्रिम्सन बैठ जाती है और वो कहती है कि हम सेपरेट लाइन को कट कर देंगे और अब हमारा मकसद गॉड को मारना है। हम गॉड को मारकर सूरज की रोशनी में जला देंगे और इस दुनिया से सारे ड्रैगन खत्म होने के बाद मेरी भी मौत हो जाएगी। इस बात पर रागना कहता है कि मुझे ये पता है कि जब सारे ड्रैगन्स खत्म हो जाएंगे तो आखिर में मैं तुम्हें मार दूंगा।
नेक्स्ट सीन में हम एक और ड्रैगन मोनार्च को देखते हैं जिसका नाम डीसस होता है। वो काफी सारी वुमेन को हवा में उड़ा रहा होता है और उनकी चीखें सुनकर उसको काफी मजा आ रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है उसके पास में एक पावर है जिससे वो बहुत बड़ा तूफान बना सकता है। असल में डीसस औरतों को परेशान करता है जिससे उसको काफी खुशी मिलती है। उसके बाद हम काफी सारे ड्रैगन हंटर्स को देखते हैं जो कि ड्रैगन से फाइट कर रहे थे। अब उन सारे ड्रैगन को देखकर वो ड्रैगन हंटर सोचने लग जाते हैं कि इतने ड्रैगन को मारना इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी एकदम से वहां पर रागना और क्रिम्सन आ जाते हैं। अब जैसे ही रागना उस ट्रक से निकलता है वो एक एक करके सभी ड्रैगन को मारने लग जाता है। उसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रागना और क्रिम्सन आपस में बात कर रहे थे, जहाँ क्रिम्सन से पेट से निकला हुआ वो स्लाइम एक लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो लड़का रागना से कहता है कि तुम्हें क्रिम्सन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और मैं भी क्रिम्सन का पहला सर्वेंट हूँ, इसीलिए तुम मुझे भी इज्जत दो। तो रागना भी उसकी बात मान लेता है और वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें अपना सीनियर मानूंगा। तभी क्रिम्सन रागना के पास में आती है और कहती है कि तुम्हें फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता है, मुझे मेरा फ्यूचर बताओ। तुम मुझे ये बताओ कि मैंने कितने ड्रैगन मोनार्च को मारा था। अब क्रिम्सन रागना से ऐसे ही सवाल पूछ रही थी लेकिन रागना के पास में उन सवालों के जवाब नहीं थे। तभी क्रिम्सन कहती है कि मेरा विश्वास अब तुम्हारे ऊपर से हट रहा है। अब रागना घबराया हुआ था, वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे पास बस थोड़ी सी मेमोरी बची है। और वो बताता है कि जब उसने क्रिम्सन को पहली बार देखा तब उसे क्रिम्सन की सारी बात याद आ गई। अब क्रिम्सन भी समझ जाती है कि रागना की मेमोरी वापस लाने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी। अब रागना काफी घबराया हुआ था, वो क्रिम्सन से कहता है कि प्लीज तुम मेरा विश्वास करो। तभी क्रिम्सन कहती है कि मैं सिर्फ अपने आप पर विश्वास करती हूँ और तुम मुझे ये बताओ जो तुम्हारी पावर थी क्या वो भी एक मेमोरी है। तभी रागना कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मेरी सिल्वर बैटल आर्ट्स मेरी बॉडी के अंदर है और मैं अपने माइंड से सिल्वरिन को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद हम वापस से पजन का सीन देखते हैं जहाँ रागना ने सारे ड्रैगन्स को खत्म कर दिया था। तभी क्रिम्सन कहती है रागना तुम्हारा बैटल आर्ट में हमेशा मेरा इंटरेस्ट रहेगा और मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम अपने बैटल आर्ट से कितने ड्रैगन मार सकते हो। रागना कहता है कि मैं जितने चाहे उतने ड्रैगन्स मार सकता हूँ। तभी क्रिम्सन कहती है कि तुम नहीं, हम उनका यूज करेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन हंटर्स को देखते हैं जो कि छोटे बच्चों को समझा रहे थे कि हम जल्द ही सेफ एरिया में चले जाएंगे। तभी क्रिम्सन उन सभी हंटर से कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि हमने आसपास के सारे ड्रैगन को खत्म कर दिया है। और वो रागना की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि यही वो मास्टर है जिसने यहाँ के सारे ड्रैगन को खत्म किया है। और वो रागना द रिपर कहती है, वो बताती है कि रागना ने काफी सारे सुपीरियर ड्रैगन को मारा है। और उसके बाद क्रिम्सन उन लोगों को बताती है कि मैं इसके साथ रहती हूँ और मैं एक मेज हूँ। दुनिया में मैजिक बहुत रेयर है और इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं और ड्रैगन की प्रजाति में भी कुछ ही सुपीरियर ड्रैगन है जो मैजिक का यूज कर सकते हैं, जिनके खून के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में मैजिक होता है। और अब वो हंसते हुए कहती है कि जिन्होंने मैजिक नहीं देखा उन इंसानों को आसानी से फंसाया जा सकता है। तभी हम उस स्लाइम को देखते हैं जो कि फिर से एक लड़के में बदल जाता है। क्रिम्सन उन सभी हंटर से कहती है कि ये मेरा पेट है जिसे मैंने मैजिक से बनाया है। क्रिम्सन उन सभी लोगों को इस तरह मैनिपुलेट करती है कि अब वो मैजिक के गुण गाने लग जाते हैं। तभी उन हंटर में से एक आदमी आगे आता है जिसका नाम माइकल होता है। वो कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा ड्रैगन है जिसे सिर्फ तुम दोनों ही मार सकते हो। उसके बाद माइकल बताता है कि सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो था और उस टोर्नेडो के अंदर हमने एक इंसान को देखा। वो इंसान दिखने में बहुत भयानक था, इसी वजह से हम सभी हंटर्स वहाँ से भाग आए। अब क्रिम्सन कहती है कि ये वही टेम्पेस्ट सेल है। टोर्नेडो के अंदर जो इंसान था वो भी एक ड्रैगन मोनार्च है और वो ब्लड लाइन की तीसरी सीट पर बैठता है। असल में वो लोग डीसस के बारे में बात कर रहे थे। तभी हम रागना को देखते हैं जो कि एकदम से जोश में आ जाता है और वो उस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी क्रिम्सन उसे रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तभी हम रागना को देखते हैं जो कि जमीन पर गिर जाता है। रागना को ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। तभी क्रिम्सन रागना से कहती है कि क्या तुम्हें पता है ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ। वो बताती है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी बैटल आर्ट से कंबाइन नहीं कर पा रही है और जो तुम्हारी बॉडी के मसल्स है वो बुरी तरह डैमेज हो चुके हैं। और वो हंसते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका अच्छे से इस्तेमाल कर लूंगी। अब क्रिम्सन उन सभी हंटर्स से कहती है कि रागना अब उठ नहीं पाएगा। अगर उसने जबरदस्ती उठने की कोशिश की तो इस चीज से उसके ड्रैगन हंटिंग करियर पर इफेक्ट पड़ सकता है। अब ये बात सुनकर वो सभी हंटर्स कहते हैं आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देती। जहाँ
क्रिम्सन उन सभी को साफ साफ मना कर देती है। माइकल कहता है कि आप उसे पहले जैसा कर दो, इसके बदले हम आपको पे करेंगे, हम पैसों के बदले हमारे सारे वेपन्स भी बेच सकते हैं। अब क्रिम्सन कहती है कि ये लोग अब दोबारा ड्रैगन हंटिंग नहीं करने वाले, और क्रिम्सन उन सभी से कहती है कि आप लोगों को टेम्पेस्ट शेल के बारे में इतनी चिंता क्यों हो रही है, यहाँ तक कि तुम लोगों को अपनी जान की चिंता भी नहीं हो रही। और क्रिम्सन कहती है कि तुम लोग इस कंट्री के नहीं हो, फिर भी तुम्हें इस कंट्री की चिंता क्यों हो रही है। अब मुझे समझ में आ गया है कि ऐसा क्यों है। असल में तुम लोगों को पछतावा हो रहा है क्योंकि टोर्नेडो एक ऐसा अटैक है जो एक बहुत बड़े एरिया में हमला करता है, और इस चीज से बचने के लिए तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना दूर भागना होगा। और जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग उस टोर्नेडो से दूर भाग रहे होंगे, तब तुम्हें कुछ आवाजें आ रही होंगी जैसे तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचा लो। और जो लोग भी उस टोर्नेडो की चपेट में आ जाते हैं उन्हें बहुत दर्द सहना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके शरीर के अंग भी कट जाते हैं, और इसी चीज को टेम्पेस्ट शेल कहते हैं। और जब तुम वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तब तुम्हारे ऊपर खून की बूंदें भी गिरी होंगी, और इसी वजह से तुम्हें पछतावा हुआ, तुम्हें शर्म आई, इसीलिए तुमने बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया ताकि तुम उनको तो बचा पाओ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो आवाजें अभी भी तुम्हारे कानों में गूंज रही होगी। तभी माइकल चिल्लाकर कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुमने जो भी बोला वो सच है। माइकल कहता है कि आखिर हम लोग क्या कर सकते थे। इस बात पर क्रिम्सन कहती है कि क्या तुम्हारी प्राइड को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं हुई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हंटर्स का काम होता है लोगों को बचाना, लेकिन तुम लोगों को बचाने के बजाय खुद वहां से बचकर भाग गए। माइकल कहता है कि उस टाइम हमें ऐसा लगा कि हम शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार हैं, और वैसे भी हम लोग तुम्हारे जितने ताकतवर नहीं है, हम उसे नहीं मार सकते। तभी क्रिम्सन रागना की वो तलवार लेकर आती है और वो कहती है कि मैं गारंटी देती हूँ कि इस तलवार से तुम उस टोर्नेडो को आराम से खत्म कर पाओगे, लेकिन क्या तुम सभी में इस तलवार को थामने की शक्ति है। अब वो लोग उस स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही अगला दिन होता है क्रिम्सन एक स्पेस एरिया को खोलती है। अब वो सभी लोग उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारी गन्स रखी हुई थी। तभी क्रिम्सन कहती है कि ये भी एक मैजिक है। तभी हमें उन गन्स के बारे में पता चलता है ये गन्स काफी ज्यादा एडवांस है। रिसेंट टाइम पे जो गन यूज होती है ये गन्स उनसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तभी क्रिम्सन एक बुलेट को उठाती है और वो कहती है लेकिन इन गन्स की बुलेट बहुत ही नॉर्मल है। नेक्स्ट सीन में हम रागना को देखते हैं जो कि उसी जगह पर पड़ा हुआ था और उसके अंदर से सिल्वरिन ओरा बाहर आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि रागना के उस सिल्वरिन की वजह से वो बुलेट्स भी एकदम सिल्वरिन में बदल जाती है। उसके बाद वो सभी लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं कि आखिर गन को कैसे यूज किया जाता है। अब उन सभी हंटर्स को देखकर क्रिम्सन काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। अब रागना पूछता है कि क्रिम्सन आखिर तुम इतनी अजीबोगरीब स्माइल क्यों कर रही हो। तभी क्रिम्सन कहती है कुछ नहीं, मैं बस उन सभी लोगों को एक प्यादे की तरह यूज करूंगी, क्या तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत है। तो रागना कहता है नहीं, मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है और मुझे यकीन है कि तुम एक बात को पक्का करोगी कि वो जिंदा रहे और इस बैटल को जीते। तभी क्रिम्सन कहती है अगर तुम खुश हो तो तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है। तो रागना कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे रीपर कहकर ना बुलाओ। तभी हमें पता चलता है कि कल रात उन सभी लोगों ने रागना से कहा था कि रागना हमारी मदद करो, और ये बात याद आते ही रागना क्रिम्सन से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे साथ रहे क्योंकि मेरी वजह से उन लोगों की जान को भी खतरा है। तभी क्रिम्सन कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें उन लोगों के पास रहने में कोई फर्क नहीं पड़ता जिन लोगों की जान से तुम्हें ज्यादा फर्क ना पड़े, या फिर वो लोग जो कभी मर नहीं सकते, इसीलिए तुमने मुझे चुना। और तुम्हें डर था कि लियो तुम्हारी वजह से मर सकती है, इसीलिए तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। रागना कहता है कि मैंने लियो को नहीं छोड़ा। इस बात पर क्रिम्सन कहती है कि मैंने देखा था तुमने उसे अकेला छोड़ दिया, और जहाँ तक मुझे पता है उस टाइम पे वो लड़की सोच रही होगी कि आखिर रागना ऐसा क्यों कर रहा है। अब रागना अपना मुंह फेर लेता है और वो क्रिम्सन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तभी क्रिम्सन रागना से कहती है कि वो लड़की तुम्हारा मोटिवेशन है, अगर तुम उस लड़की को खो दोगे तो आखिर तुम क्या करोगे। हम दोनों मिलकर इस दुनिया के सारे ड्रैगन को मारने वाले हैं, इसीलिए वो लड़की मेरे लिए भी जरूरी है। तुम्हारे दिल के अंदर जो भी बात है वो मुझे खुलकर बताओ। अब रागना इमोशनल होते हुए कहता है कि अगर मैं लियो को अपने साथ रखूंगा तो वो मारी जाएगी क्योंकि मैं श्रापित हूँ, लेकिन उसे यूं अकेला छोड़ देने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे से दूर अभी सेफ है, पर मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे आंखों के सामने ना मरे क्योंकि मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। तभी क्रिम्सन कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें अच्छे से समझ चुकी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ। वो कहती है कि मेरे पास एक स्पेस स्टोरेज
स्टोरेज है जिसे मैं तुम्हारे लिए खोल सकती हूँ। उस स्पेस के अंदर हम लियो को बंद कर देंगे और उसे ड्रग दे देंगे। इस चीज से वो बिना किसी चिंता के वहाँ पे आराम से सोती रहेगी और तब तक हम दुनिया के सारे ड्रैगन को खत्म कर देंगे। इस चीज से ये फर्क पड़ेगा कि तुम फाइट के दौरान लियो के बारे में नहीं सोचोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि वो एक सेफ एरिया में है, तो हम आसानी से ड्रैगन से फाइट कर पाएंगे। और आखिर में क्रिम्सन कहती है कि तुम वहाँ पर उसका ख्याल भी रख सकते हो जैसे तुम पहले उसका ख्याल रखते थे। ये बात सुनकर राग्ना क्रिम्सन को पंच मारता है, लेकिन राग्ना अभी बहुत कमजोर था इसीलिए वो क्रिम्सन को पंच नहीं मार पाता। और वहीं क्रिम्सन राग्ना को किक मारने लग जाती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें इतनी अच्छी एडवाइस दी फिर भी तुम मेरी बात नहीं मान रहे। अब तुम मुझे ये बताओ आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। तभी राग्ना कहता है कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत तुम हो। तो क्रिम्सन अपने आप की तारीफ करने लग जाती है। वो कहती है कि यही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और फिर वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम अपनी हैसियत में रहो, तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब क्रिम्सन वहां से जाने लगती है और जाते हुए क्रिम्सन कहती है कि मैं उस टेम्पेस्ट सेल को मारने जा रही हूँ, तब तक तुम अपने टूटे हुए दिल के साथ यहीं पड़े रहो और हाँ तुम्हारा कर्ज। ये कहकर वो एक गन निकालती है जिससे वो अपने आप को शूट कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रिम्सन एक और नई बॉडी बना लेती है और उसके पास में वो डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी और वो कहती है कि मैं कभी नहीं मरूंगी। वो कहती है कि इस चीज से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि तुम श्रापित नहीं हो। असल में क्रिम्सन उसे बताना चाहती है कि राग्ना जब चाहे तब मर सकता है, लेकिन क्रिम्सन ऐसा नहीं कर सकती, मतलब उस पर कोई श्राप लगा हुआ है। अब वो राग्ना से कहती है कि कर्ज या श्राप जैसी बातें आइंदा से मेरे सामने मत करना। तभी वहाँ पर वो स्लाइम आ जाता है। वो अपनी एक आंख की मदद से वहाँ पर पूरी सिटी का मैप बना देता है। वो स्लाइम क्रिम्सन को बताने लग जाता है कि आखिर शहर के अंदर क्या चल रहा है। अब ये सारी बातें सुनकर क्रिम्सन अपना पूरा प्लान बना लेती है कि वो उस टोर्नेडो को यानी डीसस को कैसे मारेगी। अब जैसे ही रात होती है क्रिम्सन उन सभी हंटर्स को समझाती है कि अब थोड़ी देर बाद ही हम डीसस को मारने के लिए निकलने वाले हैं, क्योंकि कल का दिन सारी सिटीज में ये बात चलेगी कि कैसे ड्रैगन हंटर ने एक काफी खतरनाक ड्रैगन मोनार्च को मार दिया। नेक्स्ट सीन में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर क्रिम्सन होती है और वो लेजर सिटी की ओर निकल चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद वो जैसे ही लेजर सिटी के अंदर पहुंचती है, अब वो उस माइक में सभी ड्रैगन को बुरा भला कहने लग जाती है। इस चीज से डीसस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब डीसस गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे बारे में बुरा भला बोला ये मैं सुन सकता था, लेकिन तुमने मेरी क्लैन के बारे में बोला है, अब मैं ये नहीं सुनूंगा। अब डीसस उन सभी लोगों का पीछा करता है। ये देखकर क्रिम्सन कहती है जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब वो सभी से कहती है कि जैसे ही सूरज निकलेगा ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम उन सभी हंटर्स को देखते हैं जो कहते हैं कि हम पिछले 2 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन अब तक हमें डर का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन ये टोर्नाडो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी क्रिम्सन बताती है कि उस टोर्नाडो की स्पीड इस ट्रक से भी ज्यादा हो सकती है। तभी डीसस देखता है कि क्रिम्सन उस ट्रक को दूसरी तरफ लेकर जा रही है जहाँ से सूरज निकलने वाला था। और फिर क्रिम्सन बताती है कि डीसस तीसरी सीट पर बैठता है, इसी वजह से उस पर सनलाइट का ना के बराबर इफेक्ट होता है, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से उसकी डिफेंस की पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब वो सभी लोग चांदी से बनी बुलेट फायर करते हैं जिससे वो टोर्नेडो फ्रीज होने लगता है। क्रिम्सन कहती है कि ड्रैगन हंटर्स की यही कमजोरी है, उन्हें नहीं पता कि सिल्वरिन ड्रैगन को फ्रीज नहीं करता बल्कि वो उनके खून को फ्रीज करता है और ये टोर्नेडो मैजिक से बना हुआ है, इसीलिए ऐसा हुआ। अब डीसस को भी पता चल चुका था कि ड्रैगन हंटर्स सिल्वर बुलेट से फायर कर रहे हैं। तभी क्रिम्सन बताती है कि ये नॉर्मल बुलेट्स है लेकिन इनके अंदर सिल्वरिन भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो उस ट्रक के काफी पास आ चुका था। तभी क्रिम्सन कहती है कि डीसस ऐसा सोच रहा होगा कि ये बुलेट्स उसके और टोर्नेडो के बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्रिम्सन उन 2 हंटर को ऑर्डर देती है कि अब तुम फायर करो। जैसे ही वो हंटर फायर करते हैं हमें पता चलता है कि वो बुलेट पूरी तरह से सिल्वर की बनी हुई है, मतलब उस बुलेट के अंदर सिल्वरिन फ्यूज्ड हो गया है। और जब ये बुलेट उस टोर्नेडो से टकराती है तो उस बुलेट की वजह से एक ही बार में वो पूरा टोर्नेडो जमने लगता है और वो पूरी तरह से लड़खड़ा चुका था। लेकिन ये सारी चीजें डीसस के लिए नॉर्मल थी। तभी हम उन हंटर्स को देखते हैं जो कि लगातार फायरिंग करते जा रहे थे। इस चीज से डीसस को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि ये इंसान किसी भी लायक नहीं है। आखिर इन इंसानों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने मेरे और मेरे टोर्नाडो के बीच का बॉन्ड तोड़ा। उसके बाद डीसस फिर से अपने टोर्नेडो को कंट्रोल करता है और उस ट्रक के पीछे लग जाता है। तभी हम डीसस को देखते हैं जो कि चिल्लाकर कहता है कि तुम इस तरह
बचकर नहीं भाग सकते। तभी हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो एक चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उस टोर्नेडो के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अब डिसस भी बाहर आ चुका था और ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हमें पता चलता है कि रागना ने उस पूरी चट्टान को अपने सिल्वरिन से लपेट लिया था, इस वजह से वो टोर्नेडो टूट गया। तभी हम क्रिम्सन के उस स्लाइम को देखते हैं जो कि डिसस को हवा में ही लटका लेता है और फिर हमें पता चलता है कि ये प्लान भी क्रिम्सन ने ही बनाया था। डिसस ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इन लोगों ने इतनी प्लानिंग कब कर ली। अब वो वेपन भी सिल्वरिन से बना हुआ था, इसीलिए डिसस जमने लगता है। अब वो अपने बचाव के लिए विंड पावर का यूज करता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि सूरज की रोशनी निकल चुकी थी, इस वजह से उसकी पावर थोड़ी सी कम हो चुकी थी। उसके बाद वो सूरज की रोशनी से जलने लगता है। तभी डिसस चालाकी दिखाते हुए जमीन का एक टुकड़ा काट देता है, जिससे जिन लोगों ने उस वेपन को पकड़ा हुआ था वो नीचे गिर जाते हैं। अब डिसस काफी ज्यादा खुश होता है कि वो बच चुका है, लेकिन तभी क्रिम्सन ट्रक लेकर आती है जो कि बड़े आराम से डिसस को कुचल देती है। अब डिसस की हालत खराब हो चुकी थी, वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी वो ड्रैगन हंटर्स आ जाते हैं और अपनी गन से डिसस को खत्म कर देते हैं। तभी क्रिम्सन कहती है कि डिसस को हल्के में नहीं लिया जा सकता, अगर वो गलती से भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया तो फिर वो एक साथ 6 टोर्नेडो को समन कर सकता है, लेकिन अगर गलती से भी ऐसा हो जाता तो क्रिम्सन के साथ साथ उसकी पूरी टीम के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तभी क्रिम्सन डिसस की कमजोरी बताती है। वो कहती है कि डिसस को कभी भी नहीं लगा था कि ड्रैगन हंटर्स उसको मार सकते हैं, इसी वजह से क्रिम्सन ने उसका फायदा उठाया और डिसस को जानबूझकर उकसाया ताकि वो उनसे फाइट करे। आखिर में डिसस के अहंकार ने ही उसे मार दिया। उसके बाद क्रिम्सन रागना से कहती है कि तुम्हें डिसस का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें अपनी फुल पोटेंशियल का पता चला। तभी रागना अपने मन में सोचता है कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि क्रिम्सन बैटल को बैटल नहीं समझती। मैंने अभी अपनी आंखों के सामने जो देखा, मेरे हिसाब से क्रिम्सन वो एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। क्रिम्सन को सारे ड्रैगन्स के बारे में पता है और इसे हर एक ड्रैगन की कमजोरी भी पता है। तभी क्रिम्सन रागना से कहती है कि डिसस का चेहरा देखो, जहाँ हम उस चेहरे को देखते हैं जो कि सनलाइट की वजह से जल रहा होता है। ये देखकर क्रिम्सन काफी ज्यादा खुश होती है। रागना कहता है कि एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि क्रिम्सन किस तरह की इंसान है और क्रिम्सन किस हद तक खतरनाक हो सकती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया के ड्रैगन को खत्म कर देंगे। और वो अपने मन में सोचता है कि सारे ड्रैगन को खत्म करने के बाद मैं क्रिम्सन को अपने हाथों से खत्म करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिम्सन ने उन सभी हंटर्स को व्हीकल और वेपन दे दिए थे। ये चीज देखकर वो सभी हंटर्स काफी ज्यादा हैरान थे। अब क्रिम्सन उन सभी लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग सही सलामत यहाँ से निकल जाओ। अब क्रिम्सन एक मैजिक का यूज करती है जिससे वो सभी हंटर्स यहाँ पर जो भी हुआ वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब उन सभी हंटर्स को रागना के बारे में ही पता था, इसलिए वो रागना को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन इस बात पर रागना भी कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है, बल्कि तुम ही वो लोग थे जो ड्रैगन्स के अगेंस्ट खड़े रहे। तभी हम माइकल को देखते हैं जो रागना से हैंडशेक करता है और उन सभी ड्रैगन हंटर को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्रिम्सन अपने मैजिक से एक रेडियो निकालती है और उस रेडियो की मदद से वो नेशन की सारी न्यूज सुनते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि लीज आर्मी ने यह डिक्लेयर किया है कि आसपास की सिटी के ऊपर काफी ज्यादा ड्रैगन्स हमला कर रहे हैं। इसीलिए जो लोग भी बॉर्डर सिटी के आसपास रहते हैं वो सभी लोग कैपिटल के अंदर आकर रह सकते हैं और जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे वो लोग वहीं पर रहे जब तक उनकी आर्मी उन तक नहीं पहुंच जाती। तभी रागना क्रिम्सन से कहता है कि ये एक ट्रैप है, वो लोग जानबूझकर भागने के सभी रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं और सभी लोगों को कैपिटल के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। अब रागना कहता है कि हम लोगों को भी कैपिटल की ओर जाना चाहिए। इस बात पर क्रिम्सन भी मान जाती है और अब वो तीनों कैपिटल की ओर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम 5 दिन पहले के सीन को देखते हैं जहाँ कैपिटल के किंग को बताया जाता है कि दोनापेरू सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। सबसे पहले दोनापेरू पर लाइटनिंग गिरी जिससे वो शहर जल गया। उसके बाद ड्रैगन्स ने हमला करके बचे हुए इंसानों को मार दिया। किंग कहता है कि ड्रैगन हंटर्स को आर्मी के अंदर ज्वाइन करो और उन सभी को ऑर्डर दो कि आसपास जितने भी ड्रैगन बचे हैं वो उन पर हमला करे। तभी हम किंग के पास में एक सलाहकार को देखते हैं जो कहता है कि इस चीज से मुझे 10 साल पहले की घटना याद आ गई है जब दोनापेरू सिटी के ऊपर इसी तरह से हमला हुआ था। और ये बात सुनकर किंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एक सुपीरियर ड्रैगन की पावर 1000 से भी ज्यादा लोगों को सरपास कर सकती है। तभी किंग को कुछ महसूस होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ उसे एक एंजल दिखाई देती है जो कि किंग से कहती है कि मैं बिना इजाजत अंदर आ गई, इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं वो हूँ जिसे भगवान ने मोनार्च का टाइटल दिया है। मैं ब्लड ऑफ विंग की पहली सीट पर बैठती हूँ और वो अपना नाम अल्टीमेटिया बताती है। तभी किंग उस लड़की से कहता है कि तुम तो
एंजल विंड ड्रैगन हो। तभी वो लड़की कहती है कि कुछ लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तभी किंग उससे कुछ पूछता है, जहाँ वो कहती है कि क्या तुम उस सोलर गार्ड के बारे में बात कर रहे हो जो कि रात में भी बिल्कुल दिन की तरह चमकता है और उसकी वजह से हमारी ब्लड लाइन का कोई भी अंदर नहीं आ सकता, और उसी चीज से कैपिटल रात में काफी ज्यादा चमकता है। और वो लड़की कहती है कि मैंने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बस मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है। ये बात सुनकर किंग सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि सुपीरियर ड्रैगन दिन में भी बाहर निकल सकते हैं। किंग अपने मन में सोचता है कि इंसानों और ड्रैगन के बीच में इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी आज तक इसका कोई भी इतिहास नहीं है कि किसी ड्रैगन ने खुद आके इंसानों से बात की हो। तभी अल्टीमेटिया कहती है कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पावर का यूज करके सभी लोगों को एक जगह पर रोक लिया है ताकि हम दोनों आराम से एक दूसरे से बात कर पाए। उसके बाद अल्टीमेटिया एक ड्रैगन का सर लाती है जो कि एक सुपीरियर ड्रैगन था, और वो बताती है कि इसी ड्रैगन ने दोनों पैरों पर अटैक किया था, लेकिन मेरा उस सिटी पर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं था और इसीलिए मैं माफी के तौर पर इस ड्रैगन का सर लेकर आई हूँ। तभी किंग अपने मन में सोचता है कि इस लड़की ने अपने ही क्लैन के ड्रैगन को मार दिया है और उसका सर माफी के तौर पर लेकर आई है। इसने पूरी दुनिया को रोक दिया है, लेकिन मैं इससे बात कर पा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो सोलर पैनल का यूज करके इस पर हमला भी कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझसे माफी मांग रही है। इसके बावजूद अगर मैंने उसको मार दिया तो फिर से एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, इसीलिए अब मुझे इसकी माफी स्वीकार कर लेनी चाहिए। किंग अल्टीमेटिया से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी अल्टीमेटिया कहती है कि यह बात सुनकर आपको काफी ज्यादा अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरी सिटी के लोग बिना तड़पे गायब हो जाए। अल्टीमेटिया ये कहना चाहती है कि वो सभी लोगों को मारना चाहती है, लेकिन वो उन्हें तड़पाना नहीं चाहती। ये बात सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इरादा सिटी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। तभी अल्टीमेटिया किंग से कहती है कि गॉड ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है, अब सभी लोगों को मरना होगा, और इसी वजह से मैंने कैपिटल के आसपास जितनी भी सिटी है उन पर सुपीरियर ड्रैगन को हमला करने के लिए भेज दिया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन सिटी से कोई भी जिंदा बचकर नहीं आएगा। उसके बाद किंग अल्टीमेटिया से कहता है कि क्या तुम ऐसा चाहती हो कि मेरी सारी सिटीज तबाह हो जाए। अल्टीमेटिया कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसीलिए मैं यहाँ पर बात करने के लिए आई हूँ। तभी किंग कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहकर वो अपने सोलर पावर का यूज करता है और वो अल्टीमेटिया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग के हमला करने से पहले ही उनका सलाहकार उनके ऊपर ही हमला कर देता है और उनके उस सिस्टम को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। असल में किंग का सलाहकार भी एक ड्रैगन था और वो किंग से कहता है कि मैं किसी को भी ड्रैगन मोनार्च के ऊपर हाथ उठाने नहीं दूंगा। तभी हम वहाँ पर एक और सुपीरियर ड्रैगन को देखते हैं जो कि अल्टीमेटिया को बचाने के लिए आ गया था। तभी हम उस सलाहकार को देखते हैं। वो कहता है कि आपको इस किंग को इस तरह इज्जत नहीं देनी चाहिए थी। तभी अल्टीमेटिया कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे। जहाँ वो ड्रैगन कहता है कि मैंने किंग को नहीं मारा है, वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद अल्टीमेटिया आगे बढ़ती है और वो अपने पावर का यूज करके टाइम को फिर से पीछे करती है, जिससे किंग फिर से जिंदा हो जाता है। अब किंग खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं तो मारा गया था, तो आखिर मैं फिर से जिंदा कैसे हो गया। तभी अल्टीमेटिया कहती है कि मैंने टाइम को पीछे कर दिया है ताकि तुम फिर से जिंदा हो सको। ये बात सुनकर किंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि क्या तुम ही गॉड हो। अल्टीमेटिया कहती है कि मैं गॉड नहीं बल्कि उनकी सर्वेंट हूँ। इस बात से किंग और भी ज्यादा डर जाता है और वो अल्टीमेटिया से पूछता है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। तो अल्टीमेटिया कहती है कि गॉड ने पहले ही ऑर्डर दे दिया है, अब चाहे कुछ भी हो ये सारी सिटीज तबाह होंगी, यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। मैं तुमसे इसीलिए बात करने आई थी ताकि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, जिससे सभी लोग बिना तकलीफ के एक ही झटके में मारे जाए। इस चीज से उन्हें दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि इस बात पर किंग भी एग्री करता है और चैप्टर यहीं एंड हो जाता है।